एक दिन एक आदमी तथागत बुद्ध के पास आया और कहा, तथागत क्या ईश्वर है? उस पर जो बुद्ध ने जवाब दिया वो सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही दी गई बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शरद पूर्णिमा का समय था। बुद्ध एक गांव से अपने शिष्य आनंद और स्वास्तिक के साथ निकल रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया और बुद्ध से पूछ दिया, तथागत क्या ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? आदमी सर झुकाया और धीरे से कहा, तथागत मुझे लगता है ईश्वर है। बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और धीरे से कहा, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस संसार में ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। आदमी हाथ जोड़ा और चला गया। बुद्ध गांव की ओर आगे बढ़े। वही दिव्य स्वरूप तेजमय शरीर, जो देखता वो अपलक देखता रह जाता। गांव गांव शोर हो जाता, बुद्ध आ रहे हैं। गांव से निकलते ही एक और आदमी आया और पूछा, तथागत मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर और भगवान की बातें महज बकवास है। तथागत बुद्ध हंसे, आनंद और शास्त्रिक की तरफ देखकर मुस्कुराए। बुद्ध ने बड़े ही प्रेम से कहा, मूर्ख तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आँख बंद करो तो, खोजो तो एक बार। इस जवाब को सुनकर आनंद और स्वास्तिक आश्चर्य में पड़ गए। एक ही सवाल और दो जवाब। दूसरे दिन की बात है। एक गांव के बाहर विश्राम हेतु बुद्ध रुके हुए थे। आज तो स्वास्तिक और आनंद भी थक गए थे। कितना पैदल चलना पड़ता है रोज। भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। तभी अचानक एक घबराए हुए आदमी का प्रवेश हुआ। तथागत बुद्ध के पास आया और जोर से कहा, तथागत ईश्वर है या नहीं है? मैं परेशान हूँ, मैं खोज रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। इस तीसरे आदमी के सवाल पर बुद्ध चुप हो गए, कुछ ना बोले। देर तक चुप रहे, मौन हो गए, आंखें बंद कर ली। लेकिन आनंद और स्वास्तिक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। बुद्ध की ये चुप्पी हैरान कर गई। व्यक्ति के जाते ही आनंद से रहा न गया। वो पूछ बैठा, तथागत कल से लेकर आज तक तीन व्यक्ति एक ही तरह के सवाल लेकर मिले। मैं हैरान हूँ कि आपने तीनों का अलग अलग जवाब दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और स्वास्तिक की तरफ देखकर कहा, आनंद जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है। मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वो खोजना शुरू करे। ईश्वर है मानकर चुप ना बैठ जाए, वो सत्य तक पहुँचे। दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें महज कोरी है। मैंने उसकी धारणा को मिटा दिया ताकि वो भी खोजे कि ईश्वर है या नहीं है। और तीसरा व्यक्ति अभी संशय में था, खोज रहा था। मैं मौन रह गया। वहाँ मौन रह जाना उचित था। देखो आनंद, इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं। उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता वो सत्य का है कभी नहीं जान पाते। जान वही पाते हैं जो निरंतर खोज रहा है। आनंद, जानने की यात्रा मुश्किल है, मानना आसान है। मानने में कोई खर्च नहीं, कोई परिश्रम नहीं। कोई कह दिया, कोई समझा दिया, कोई मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी हैं। आनंद, बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।